हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1। दोस्तों, इस एक्ट को शुरू करने से पहले इस प्ले के बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि जब इंग्लैंड की क्वीन एलिजाबेथ वन मर रही थी बिना कोई वारिस के, तब उन्होंने स्कॉटलैंड से ही अपना एक वारिस चुन लिया था और उसे जेम्स 6 नाम दिया। यही जेम्स 6 इंग्लैंड का जेम्स 1 बन गया। अगस्त 1606 में जेम्स लंदन के पास एक महल हैम्पटन कोर्ट में अपने बहनोई मतलब ब्रदर इन लॉ डेनमार्क के राजा क्रिश्चियन का मनोरंजन कर रहे थे। उनके लिए एक प्ले एक्ट किया गया था जिसका नाम था मैकबेथ, जो कि उस समय के सबसे बेस्ट ड्रामिस्ट विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। दरअसल ये एक नया नाटक था, पर कहानी पुरानी थी और जेम्स इसे अच्छी तरह से जानता था क्योंकि यह एंसेस्टर्स, बैंकों और फ्लेंस के बारे में था जिनके थ्रू जेम्स को स्कॉटलैंड का ताज इनहेरिट हुआ था। शेक्सपियर को यह कहानी राफेल हॉलिंशेट की द हिस्ट्री ऑफ स्कॉटलैंड में मिली थी। हालांकि शेक्सपियर ने हिस्टोरिकल फैक्ट्स को दोबारा लिखा था, लेकिन उनका लिखा हुआ प्ले एक हिस्टोरिकल फैक्ट रीराइटिंग से बहुत ज़्यादा था। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए थे ड्रामा में, लेकिन उनमें सबसे बड़ा चेंज उन्होंने जेम्स के पूर्वजों के बारे में किया था। सच्ची कहानी में डंकन को मारने में बैंको मैकबेथ के साथ शामिल हो गया था, लेकिन साफ है कि ये सजेस्ट करना बेवकूफ़ी होगी कि जेम्स एक राजा के हत्यारे राजकुमार का वंशज था। इसलिए शेक्सपियर का बैंको इनोसेंट है, निर्दोष है। जेम्स का मानना था कि जो उसके पास हीलिंग पावर है, मतलब उपचार करने की शक्ति थी, वो उसके पूर्वज एडवर्ड द कन्फेसर से विरासत में उसे मिली थी। शेक्सपियर को यह पता था कि जेम्स को जादू टोने में दिलचस्पी है और उन्होंने इसके बारे में एक किताब भी लिखी थी। मैकबेथ का प्ले एक राजा के लिए एकदम फिट बैठता है। हम मैकबेथ को इतिहास के रूप में नहीं पढ़ते हैं, हम शेक्सपियर के इस प्ले को एक मोरल लेसन की तरह पढ़ सकते हैं। तो मैकबेथ ने अपने राजा की हत्या कर दी। किसी भी आदमी की हत्या करना एक अपराध है, एक क्राइम है। लेकिन शेक्सपियर के समय में जो लोग रहते थे वो सोचते थे कि एक राजा की हत्या सभी अपराधों में सबसे बड़ा अपराध है। दरअसल वो लोग ये सोचते थे कि राजाओं को गॉड अपॉइंट करते हैं अपने लोगों पर रूल करने के लिए, और एक सच्चे राजा के ख़िलाफ़ बगावत करना भगवान के साथ बगावत करने जैसा था। डंकन की हत्या करके मैकबेथ ने ताज तो हासिल कर लिया, लेकिन वह प्यार, दोस्ती, इज्जत और लास्ट में अपना जीवन भी खो देता है। बहुत ही एंटरटेनमेंट से भरी हुई प्ले है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक्ट 1 सीन 1 शुरू होता है एक बैटल फील्ड में, जहां बादल गरज रहे थे और बिजली कड़क रही थी। 3 चुड़ैलों के साथ ये सीन शुरू होता है। इन 3 चुड़ैलों को वेयर्ड सिस्टर्स भी कहा जाता है। ये 3 चुड़ैल आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो पहली चुड़ैल कहती है कि हमें दोबारा कब मिलना चाहिए, जब बिजली कड़क रही होगी तब, या बादल गरज रहे होंगे तब, या बारिश हो रही होगी तब मिलना चाहिए। हमें कब मिलना चाहिए। दूसरी चुड़ैल कहती है कि जब शोर ख़त्म हो जाएगा, जब शांति छा जाएगी तब हम मिलेंगे। जब बैटल में कोई हारेगा या कोई जीतेगा तब मिलेंगे, मतलब जब लड़ाई ख़त्म हो जाएगी तब हम मिलेंगे। तीसरी चुड़ैल कहती है कि ये काम तो सनसेट होने से पहले हो जाएगा, मतलब सूरज डूबने से पहले ही हो जाएगा। पहली चुड़ैल कहती है, अच्छा ये जगह है कहाँ, आखिर मिलना कहाँ है। दूसरी चुड़ैल कहती है, बंजर ज़मीन पर, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ कोई आता जाता ना हो। तीसरी चुड़ैल कहती है,
अरे अगर हम बंजर ज़मीन पर मिलेंगे तो हमें वहाँ मैकबेथ मिल जाएगा। दोस्तों मैकबेथ स्कॉटिश आर्मी का कमांडर था, ठीक है। तो तीसरी चुड़ैल कहती है कि अगर हम बंजर ज़मीन पर मिलेंगे, खाली मैदान में मिलेंगे तो हमें वहाँ मैकबेथ मिल जाएगा। तभी वहाँ किसी के बुलाने की आवाज़ आती है। तो पहली चुड़ैल कहती है मैं आ रही हूँ ग्रे मालकिन। दोस्तों ग्रे मालकिन एक बिल्ली का नाम है। बिल्ली के अंदर एक आत्मा है जो चुड़ैल की दोस्त है। तो पहली चुड़ैल कहती है मैं आ रही हूँ ग्रे मालकिन। दूसरी चुड़ैल कहती है कि मेरा फ्रॉग मतलब मेरा मेंढक भी मुझे बुला रहा है। दोस्तों पैडॉग एक मेंढक का नाम है। तीसरी चुड़ैल कहती है मैं भी आ रही हूँ। अब देखिए ये तीनों चुड़ैल एक साथ मिलकर बोलती है फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, हावर थ्रू द फॉग एंड फिल द एयर। मतलब कहती हैं कि जो ऊपर से अच्छा दिखता है वो अंदर से ख़राब है, और जो अंदर से ख़राब है वो ऊपर से अच्छा दिखता है। चलो उड़ चले इस गंदी और बदबूदार हवा से होते हुए। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों ये सीन बहुत ही सस्पेंस पर ख़त्म होता है कि आखिर इसके आगे क्या होने वाला है। आप अगर चाहते हैं कि मैं जल्द ही इसके और सीन्स बनाऊं तो नीचे कमेंट कीजिए। और हाँ दोस्तों इस वीडियो को अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और बहुत टाइम लगता है, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।